अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम आर्यन के शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स आपसे शेयर किया करते थे। इसी तरीके से आज हमने सोचा कि चलें कुछ न्यू आपके साथ शेयर करते हैं। हमें जाना था बहरिया और हमें जाना था बहरिया के एक ख़ास प्लेस जहाँ का नाम है डेंजू। आई होप कि आप सब लोग जानते होंगे डेंजू के बारे में। और हम फाइनली डेंजू पहुँच गए। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देखें आर्यन किस तरह इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि हर तरफ हमें इशारे कर कर के बताया जा रहा है कि मामा वो देखें, मामा ये देखें, मामा वो स्टैचू हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं वो। ये सारी चीज़ें उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी। और सबसे ज़्यादा जब तक हम टिकट परचेज़ कर रहे थे ये फाउंटेन की तरफ चला गया। और फाउंटेन इसको इतने ज़्यादा पसंद आए और बार बार हमें बोल रहा है कि मामा आप करीब चलें, आप हमारे साथ चलें, करीब चलें, चलें, पानी में हाथ डालते हैं। फाउंटेन से हटाने में आर्यन को तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स लगे हमें। उसके बाद हम इंटर हुए डेंजू के अंदर। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम फाइनली डेंजू में जा चुके हैं, हमारी एंट्री हो चुकी है। और इंटर होते आर्यन के इशारे फिर से स्टार्ट हो गए। आर्यन हमें फिर से इशारों से, अपने इशारों से, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से बताने लगा कि मामा इस तरफ चलें, मामा उस तरफ चलें। लेकिन हमने बोला कि बेटा आ जाएं, पहले ना विज़िट करके आते हैं। देखें कि स्टार्टिंग में ही आपको एक फ़ूड कॉर्नर मिलेगा। यहाँ पे फ़ूड कॉर्नर है जहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेगी खाने के लिए। आप अच्छे से रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है, करीब भी बेंचेस हैं, दूर भी हैं, आप हर तरह से बैठ सकते हैं आप। उसके बाद हम गए और हमने देखा कि गाड़ी अवेलेबल है, तो हम गाड़ी में बैठ गए और हमारे साथ एक और भी फैमिली बैठ गई जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद हमारा ये सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है। देखें बच्चे भी भागते हुए आ रहे हैं कि कहीं हमें अम्मा अब्बा छोड़ के ना चले जाएं। गाड़ी का सफ़र स्टार्ट हो गया है और आर्यन अपने वही इशारों से हमें बता रहा है कि मामा ये देखें, यहाँ पे ये एनिमल है। खैर आर्यन बोल नहीं सकता फ़िलहाल। ये रही आर्यन की दादी, मिलिए ज़रा इनसे। ये जो है आर्यन की सारी क्लिप्स जो होती हैं, सारी वीडियोस एडिटिंग, साउंड, सारा जो भी होता है वो यही कर रही होती हैं। मैं कुछ भी नहीं करती, कोई हेल्प नहीं करती। आर्यन बार बार पीछे देख रहे हैं अपने दादा की तरफ। विज़िट करने के बाद हमने सबसे पहले ज़ेब्रा देखा। आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कुछ ज़ेब्रा मिलके मीटिंग कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद हमने देखा यहाँ आर्यन अपने दादा से ना, दादी जान का है ना पर्स ले रहे हैं ताकि दादा कोई पैसे वैसे ना ले रहे दादी के पर्स से, इसलिए ना दादा से इन्होंने पर्स ले लिया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेपरेट है ज़ेब्रा। देखिए ज़रा ये रहा, ठीक है। अब इस ज़ेब्रा को बिल्कुल इन्होंने सेपरेट है ना बांधा हुआ है, क्योंकि ये शायद बहुत लड़ता हो, जिस वजह से इसको बिल्कुल इन्हें सेपरेटली बांधा हुआ है, ताकि हो सकता है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद आप ये देखें खूबसूरत सा वाइट शेर, अफ्रीकन है ये, वाइट है, बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जब हम इसको बिल्कुल सामने से देख रहे थे। और ये रहा आर्यन। आर्यन पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह इसको है ना हम छोड़ दें अंदर। और ये खेलना चाह रहा था शेर के साथ, लेकिन अभी इसको आइडिया नहीं है कि शेर क्या है देखिए ज़रा, इसने अपनी पूरी जान लगा दी कि किसी न किसी तरह बस ये लोग मुझे छोड़ दें और मैं चला जाऊं और अंदर जाके शेर के साथ मस्तियां करूं, उसको टच करूं। क्योंकि आर्यन को एनिमल्स के साथ बहुत लगाव है। जहाँ भी जाता है ये, हर जगह इसको एनिमल ही चाहिए। जहाँ भी मिल जाए वहाँ है ना चीखना शुरू कर देता है। और अब हम देख रहे हैं कि लेपर्ड आ गए यहाँ पे। यहाँ भी आर्यन का सेम वही है कि नहीं मुझे छोड़ दो। देखें किस तरह से वो चढ़ने की भी कोशिश कर रहा है। अभी आप एक एक और चीज़ देखेंगे, इसकी बहुत ही मज़े की चीज़ है। अब देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से अंदर जाने की भी कोशिश कर रहा है। वो तो एकदम से मैंने इसको पकड़ लिया, रोक लिया और उसके बाद लेपर्ड के पास जाने के लिए ये फ़ौरन से एकदम से भागा और भाग के अपने दादा जान की तरफ भागा।
और दादा जान को बोला है मुझे बस ले लें आप, मुझे मामा से बात नहीं करनी, मामा इन्हें वहाँ नहीं ले जा रही। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हमारे पास क्लिप्स इसके मौजूद थे। डकलिंग की तरफ हम चले गए थे और यहाँ पे एक ब्रिज था, और ब्रिज जब आर्यन को दिख जाए और आर्यन का तो चलना फिरना भागना सब स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आर्यन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा इसको पकड़ने की, लेकिन उस तरफ इनके दादा थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे इनको, और मामा भी थी, और इस तरफ जो है वो मैं थी। और मुसलसल बस इसका नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर बीच में रुकना है इसने, फिर इसको पानी भी देखना है। भाई सारी चीज़ें एक साथ इसकी चल रही थी और किसी न किसी तरह इसको पकड़ने में कामयाब हो गए। और हम फिर आगे बढ़े क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी चीज़ें हमने देख ली जिसकी मैंने वहाँ पे क्लिप सेट नहीं की, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इस वजह से मैंने फिर क्लिप सेट नहीं की। उसके बाद हमें ये था कि कुछ रिफ़्रेशमेंट की जाए, और हम फिर फूड कॉर्नर की तरफ है ना यहाँ पे बढ़े। और फूड कॉर्नर पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमने A1 फूड से कुछ बर्गर, सैंडविच और इसके अलावा हाँ गोलगप्पे की प्लेट भी ली। और क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ था और लंच भी नहीं किया था, और उनसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एक लॉलीपॉप भी ले लिया आर्यन के लिए, क्योंकि आर्यन बहुत ज़िद कर रहा था। और हमें तकरीबन जो वेटिंग टाइम था वो 20 मिनट थे। 20 मिनट के बाद हमें सर्व किया गया। सर्व कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल बॉक्सेस में उन्होंने ला के हमारे आगे रख दिया। और उसके बाद हमने सारी चीज़ें खाई। एवरेज थी, बहुत एवरेज थी, मतलब कि आप अगर बहुत अच्छे खाने वाले हैं तो आप ना खाएं, आप बस चाट वगैरह ले लें। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया। मगरिब के बाद हमने सोचा चलें भाई अभी भी टाइम है हमारे पास, उस वक्त भी काफ़ी लोग आ ही रहे थे यहाँ पे ना। हम तकरीबन 4 बजे तक पहुँच गए थे, और पहुँच के हमने तकरीबन सारी चीज़ें ही देख ली, खाना भी खा लिया। उसके बाद हम मगरिब से पहले पहले ही फ्री हो गए थे, और हम करीब ही वॉक पे निकल गए। और आर्यन को बीच में डायनासोर दिख गया, और डायनासोर दिखने के बाद भाई वो तो बार बार मुझे बोल रहा है कि मामा ये देखें, मामा वहाँ चलते हैं, इसके ऊपर मुझे बैठना है। तो हमने यहाँ पे वीडियो बनाई ताकि आर्यन देख के याद करे, मेमोरी रिकॉल कर सके कि हम यहाँ गए थे और कभी भूले ना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी विज़िट करेंगे अनकरीब। और जब भी हम आगे से विज़िट करेंगे किसी भी प्लेस पे, तो हम एक प्रॉपर वीलॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग तमाम चीज़ें एंजॉय कर सकें हमारे साथ ही। जिस तरह से हम इस वक्त वॉक कर रहे थे, और रेस भी लगाई मैंने आर्यन के साथ। और आर्यन को बीच में वही गाड़ी मिल गई, और आर्यन ने कहा मामा आ जाएं आ जाएं आ जाएं, और वो वही अपनी स्टीयरिंग वगैरह चलाने में मसरूफ़ हो गया, और मुझे बार बार इशारा कर रहा है कि मामा आ जाएं यहाँ बैठें। तो मैं भी बैठ गई आर्यन के साथ, और हमने खूब इन्जॉय किया एक साथ। यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट मैंने क्लिप डाली है, लेकिन ये है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे भी स्पेंड किया। तकरीबन 10 to 15 मिनट मैंने आर्यन को दिए, आर्यन की मामा ने और आर्यन की दादी जान ने। और हम अब जा रहे हैं एंड की तरफ, और यहाँ पे आर्यन को कुछ कैरेक्टर मिल गए बेचारे, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे और आर्यन को वही खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्यन खुश होने के बजाय डर रहा था उनसे। और आर्यन ने कुछ अपनी चीज़ें परचेज़ की वहाँ से, और परचेज़ करता हुआ और डरता हुआ भागता हुआ अपने दादा के पास जा पहुंचा, और उनको बता रहा था कि दादा जान, मामा जान, ये लोग हैं ना मेरे पीछे आ रहे हैं, और देखें हम बाहर भी निकल रहे हैं। और आर्या ने बाहर निकलते हुए भी हर तरफ देखने लगा, और जाहिर सी बात है बच्चा हर चीज़ नोट करता है। और इसने फिर से फाउंटेन देखे, और इस बार इसने हमें बोला नहीं भाई मैं तो नहीं हटने वाला, मैं तो नहीं हटने वाला, आप लोग कुछ भी कर लें मैं नहीं हटूँगा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसको यहाँ से हटाने की, लेकिन उल्टा ये हमें इशारों से बार बार अपने पास बुला रहा था। बार बार हम इसके पास जा रहे थे, और हमें बुला के फिर बोल रहा था कि चलो चलो अंदर चलते हैं, पानी के अंदर चलते हैं, हाथ डालते हैं अंदर।
लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं, इस वजह से बच्चे को दूर ही रखना चाहिए ऐसी चीज़ों से। और क्योंकि यहाँ पे हमारी वीडियो अब एंड पे ही जा रही है, किसी ना किसी तरह हमने आर्यन को झांसे में ले लिया और कन्विंस कर लिया कि आर्यन आ जाएं, अब आपके पापा आ रहे हैं, आपके पापा पहुंच रहे हैं, पापा की गाड़ी आ रही है। तो उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर होने लगे तो फिर आर्यन भी हमारे पास आ गया। देखिए ज़रा इसके लास्ट मोमेंट, ये अपना स्लाइस जूस भी पी रहा है और अपने पापा का वेट भी कर रहा है गाड़ी का। इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा है कि पापा कहाँ हैं, पापा आए क्यों नहीं। लेकिन पापा की गाड़ी उसको दिख गई फाइनली ना। अब ये इशारों से देखें किस तरह से ये पापा की तरफ भाग रहा है, इशारा कर रहा है, भागते हुए जा रहा है कि गाड़ी नज़र आ गई, गाड़ी नज़र आ गई। और दादा दादी दोनों भी उसके पीछे हैं। और देखिएगा ज़रा ये अपने पापा के पास किस तरह से जाता है और जाते ही पापा की फ्रंट सीट पे बैठता है ये पापा के साथ। देखें ज़रा ये हमेशा ही यही काम करता है, हमेशा ही पापा के पास दौड़ता हुआ जाता है और फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, हमारी अपडेट्स हों, आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, बहरिया ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और डेंजू तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है और आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ज़रूर विज़िट कीजिएगा।